जय हिंद दोस्तों, आपका प्यारा सा चैनल देव फिजिक्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम क्या कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक? समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में क्या कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम पूरी तरीके से उसका जितना सारा प्रॉपर्टीज था उसको हम पूरी तरीके से हम कवर कर चुके थे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी पिछले लेक्चर को नहीं देखें उसको वो पहले जाकर पिछले लेक्चर को देखें, तभी आप इस लेक्चर को फायदा उठा पाओगे, अन्यथा फिर इस लेक्चर का फायदा नहीं उठा पाओगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त टॉपिक। अब जो हम पढ़ाने जाएंगे, अब जो हमारा जो टॉपिक चलेगा, अब यहाँ से आपका मतलब क्लास 12 अब आपका स्टार्ट होगा। अभी तक मैंने जितना देरी पढ़ा, जो भी लेक्चर मैंने पढ़ा वो क्लास 10th का था। अब जो पढ़ेंगे हमारा क्लास 12th का वो चलेगा। चलिए ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत शानदार रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। वो हमारा क्या है? स्फेरिकल मिरर। क्या दोस्तों? स्फेरिकल मिरर, जिसको स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोलीय। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोलीय। ठीक है ना। अब मिरर मतलब आप लोग को पता, गोलीय। मिरर मतलब क्या होता है दोस्तों? दर्पण। गोलीय दर्पण आपका ये हो जाता है। चलिए ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ठीक है ना। आपका ये गोलीय दर्पण क्या होता है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्फेरिकल में किसी खोखले गोले का भाग होता है। वो हमारा खोखला रहना चाहिए। जैसे आप फुटबॉल के ले लीजिए, फुटबॉल हमारा पूरी तरीके से क्या है? खोखला रहता है। अंदर में भले आपका उसमें हवा रहता है, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से आप काटोगे, वो अंदर पूरी तरीके से क्या रहता है? खोखला रहता है। तो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, वो हमारा क्या रहता है? पूरी तरीके से खोखला रहता है। ठीक है ना। किसी खोखले गोले का ये भाग होता है। ये किसका पार्ट है दोस्तों? ये हमारा खोखले गोले का भाग को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसको डिफिनेशन से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हो। ठीक है ना, कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। ठीक है ना। गोलीय दर्पण हमारे क्या? किसी खोखले गोले का भाग होता है। चलो देखो रे बकलोल, यहां पे देखिए गोलीय दर्पण, सबसे मान लेते कि हमारा ये गोलीय दर्पण है। ठीक, इसको मैं काट रहा हूं। ठीक है ना, इसको हम यहां पे क्या करें दोस्तों? इसको हम काट रहे हैं। इसको हम क्या करें? बीच से इसको क्या करें? यहां पे हम काट रहे हैं। एक साइड को क्या करें? मैंने बाहर से पेंटिंग कर रहा हूं, एक साइड को मैंने क्या किया? अंदर से मैं पेंटिंग कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर को मैंने क्या किया? इसको मैंने काट दिया। जब मैंने इसको काटा तो हमारा ये देखिए यहाँ पे दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट हमारा आपका ये हो गया। ठीक है ना बकलोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और एक पार्ट आपका यहाँ पे क्या दोस्तों? ये हमारे क्या? ये आपका हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ध्यान दोगे, आपका दो पार्ट में बट गया। दो पार्ट में बट गया। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा को ये उत्तल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया दोस्तों? हमारा ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक, जिसको हम फारसी में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। मतलब फारसी मतलब समझ जाते हो ना, इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं? फारसी बोलते हैं। चल, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, मतलब यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज आप लोग हम यहाँ पे इसलिए लिख लेना कि कोई भी व्यक्ति या जो भी है, ठीक है, महापुरुष जिस भी लैंग्वेज में फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश लिखिए, अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है हिंदी कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे इस चैनल पे सभी का स्वागत है। चलिए ठीक है, अब कोई मत बोलेगा नहीं कि हम उर्दू में पढ़ेंगे तो मारेंगे, ओकरा बता दी हमें। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये हमारे क्या? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण देखिए, इसको किसी खोखले गोले का भाग होता है। उसको मैंने क्या किया? इसको बीच से मैंने पाटा था, बीच से मैंने क्या किया? इसको मैंने क्या किया? अलग कर दिया। ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, ये हमारा क्या? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा क्या? उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि आपका स्फेरिकल मिरर हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा कॉनकेव, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स। एक हमारा कॉनकेव, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स। एक हमारा कॉनकेव, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पहले उतार लिए हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। गोलीय दर्पण हमारा किसी खोखले गोले का भाग होता है। और गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। हमारा क्या होता है? कॉनकेव मिरर, दूसरा हमारा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए ठीक है दोस्तों, हाँ
अब हेडिंग डालो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या अवतल दर्पण। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या अवतल दर्पण। चलिए ठीक है, हाँ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण बोलते हैं। चल ठीक है, यहां पे ध्यान देख, अवतल दर्पण क्या होता है। अभी ना मैंने बताया क्या कि देखिए इस टाइप का यदि कोई गोलीय दर्पण का खोखले गोले का एक भाग है, इसको यदि आप बाहर से पेंट कर देते हो तो ये जो हमारा दर्पण बनेगा वो हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। देखिए आपको मैंने प्रकाश का परावर्तन, मैंने एक चीज पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ता है और टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में यदि लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये शायद आपको हम पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देकर बकलोल कि आपका ये हमारा कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, यदि प्रकाश का परावर्तन, यदि प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से हो, कौन भाग से हो, आंतरिक भाग से हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्या कोई दिक्कत है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, आपको कोई दिक्कत है। देखिए यहां पे आपका लाइट गया, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और यहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा और बकलोल ये आपका इधर चला आएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, तो ये आपका क्या होगा, परावर्तित किरण, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, जिसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। आइए हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा परावर्तित किरण हो गया। यदि प्रकाश का परावर्तन आपका आंतरिक भाग में होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। लिखिए आप लोग इसका डिफिनेशन लिखो, पहले लिखिए वह गोलीय दर्पण, हाँ लिखिए वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग में हो, बाह्य नहीं आंतरिक भाग में हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं ठीक है ना, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चल ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ आप फारसी वाले लिख लीजिए, डेट स्फेरिकल मिरर, डेट स्फेरिकल मिरर in which reflection of light, in which reflection of light, reflection of light takes place from inner side, inner side is called concave mirror, is called concave mirror। चले यहां पे ध्यान देंगे, डेट स्फेरिकल मिरर वह गोलीय दर्पण इन विच, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर साइड, जहां से प्रकाश का परावर्तन यदि आपका आंतरिक भाग में होता है, उस दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर आपको हम कहते हैं। चलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए ठीक है, आप इसको उतारिए, फिर हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आपका कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। चलिए ठीक है, हो गया, हाँ हो गया ना। चलो ठीक है, आप डालो दूसरा में कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण उसको हम बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण उसको हम बोलते हैं। चलो ठीक है, तो देखो रे बकलोल यहाँ पे कि ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण हो गया, आपका इस साइड क्या, इस साइड इनर साइड में हमारे क्या पेंटिंग है, ठीक। आप देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि गोलीय दर्पण,
ठीक है ना। या कह सकते कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी साइड में हो, बाह्य भाग में हो, बाहर के भाग में हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो यहां से आपका लाइट आया, यहाँ पे क्या हो, टकराया, प्रकाश का परावर्तन ये आपका इधर चला गया। देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन आपका बाहरी साइड में हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका आंतरिक साइड हो गया, ये आपका क्या होगा, बाह्य साइड हो गया। ठीक, लिखिए इसका डिफिनेशन, वह गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण में वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाह्य भाग में हो, बाह्य भाग में हो, ठीक है ना, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, अब लिखिए इंग्लिश वाले, डायरेक्ट करना कुछ नहीं है। डेट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर साइड, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इनर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बकलोल, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आउटर साइड हो जाएगा। इज कॉल्ड कॉनकेव नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये यदि आपका प्रकाश का परावर्तन यदि आपका बाह्य भाग में होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, आप लिख लो। हो गया, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत स्लो स्लो हम पढ़ा रहे हैं, भले मीठा भले जल्दी देते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, हम अभी तक क्या पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है ना, किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्फेरिकल हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार के, एक हमारा कॉनकेव हो गया, दूसरा हमारा क्या कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव हमारा क्या होगा, जिसमें प्रकाश का परावर्तन यदि आपका आंतरिक साइड में होता है उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। जिसमें प्रकाश का परावर्तन यदि आपका बाहरी साइड में उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमको लगता है किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम उसका हम पूरा डिटेल के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है, यदि मान लेते हैं कि आपका ये दर्पण है, ठीक, ये आपका दर्पण है। अब ये हमारा कौन सा दर्पण बन गया, ये हमारा गोलीय दर्पण बन गया। गोलीय दर्पण में भी कौन सा दर्पण, कॉनकेव, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। कॉनकेव मिरर जिसको बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। हाँ, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। ठीक, अब ये जो आपका लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलो, या इसको क्या बोलेंगे, या इसको प्रधान अक्ष भी कहीं कहीं पे देखोगे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका पॉइंट आपका क्या हो गया, ध्रुव आपका हो गया। ये जो आपका लाइन है हमारे क्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम थोड़ा सा घेरा कर रहे हैं। यदि इसको हम घेरते हैं ना बकलोल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो पॉइंट, आपका बीच का जो पॉइंट होता है, किसी भी यदि कोई सर्किल ले लीजिए तो सर्किल का आपका ये जो बीच का पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये जो हमारा पार्ट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वक्रता केंद्र इसको हम बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा क्या, पोल आपका हो गया। ठीक, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या उसको बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब ये इसमें एक चीज आपको और छूट रहा है कि आपका बीच का जो पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
फोकस बोलते हैं। ये सब आप 10वां क्लास में आप हमको लगता है कि पूरी डिटेल से वहाँ आपको टीचर आपको पढ़ाए होंगे। मैंने आपको ओनली यहाँ पे नाम दे दिया, इसका डेफिनेशन भी शायद आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे। आपका पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हर एक चीज़ का डेफिनेशन आपको 10वां क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको खाली यहाँ पे इतना ये रखना है, इसको हम पोल बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, ये दोनों के बीच को जो इसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको पोल कहते हैं। कोई दिक्कत, जिस तरीके से आपका ये कॉनकेव में है उसी तरीके से हमारे क्या कॉन्वेक्स में आपका होता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, आप इसको लिख लो। इसको बिठा लीजिए। चलिए हो गया ना। अब जिस तरीके से आपका ये कॉनकेव में होता है उसी तरीके से हमारे क्या कॉन्वेक्स में आपका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई परेशानी नहीं ना। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये सब हमको लगता है कि आप लोग 10वां क्लास में आप लोग क्या होंगे, पढ़े होंगे और पूरी तरीके से वहाँ पे डिटेल से आप पढ़े होंगे। इसलिए यहाँ पे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम जो बचेगा उसको हम अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने में। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है, अब हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। हेडिंग क्या डालेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी इसको बोलते हैं। अरे बकलोल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत वीवीआई टॉपिक है। ये आपका जिस तरीके से आपका दर्पण में आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे उसी तरीके से आपका लेंस में भी आपका साइन कन्वेंशन आएगा। इसलिए और जो भी स्टूडेंट का, ठीक है ना, आपका जो मिरर आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, जो टॉपिक अभी हम आप लोग को मिरर पढ़ा रहे हैं ना, आपका यहाँ पे हम पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे नॉमरिकल करेंगे। डिक्टो सेम आपका लेंस में रहेगा, खाली प्लस माइनस का हेर फेर रहेगा। डिक्टो सेम आपका जो साइन कन्वेंशन हम आपको मिरर में पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरीके से आपका किस में रहेगा, लेंस में भी रहेगा, जब हम लेंस पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। इसलिए अभी से ही कान खोल के सुन लो, सावधान। हाँ चलिए ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्या, साइन कन्वेंशन हेडिंग डालें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वीवीआई टॉपिक है ये, ठीक है ना, बहुत वीवीआई टॉपिक है। चलिए ठीक है, इसमें यहाँ पे 3 पॉइंट आपको हम बताएंगे। इसमें कितना पॉइंट बताएंगे, 3 पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना। 3 चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, सभी डिस्टेंस या सभी दूरियां हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। ठीक, जैसे यहां पे ध्यान दो बकलोल, यहां पे सपोज यदि आपका ये मिरर है, ठीक है ना, ये मिरर है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो सभी डिस्टेंस हम कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे। जितना सारा आपका वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या आपका फोकस दूरी हो या आपका त्रिज्या हो, जितना सारा आपका दूरी रहेगा सब हम कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे। पोल हमारे कह सकते हो कि जस्ट लाइक ए जंक्शन। जंक्शन हमारा क्या होता है, जंक्शन से हमारा कितना भी कुछ क्यों ना हो, वहीं से आपका क्या होता है, गाड़ी आपको खुलती है। चाहे छोटा गाड़ी हो चाहे बड़ा गाड़ी हो, या कह सकते कि आपका या लोकल ट्रेन हो या आपका एक्सप्रेस हो या आपका कितना सुपर फास्ट आपका गाड़ी हो, सब कहाँ से खुलती है, जंक्शन से आपका खुलती है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका मिरर का जंक्शन यदि आप कहना चाहो तो जस्ट लाइक हमारा पोल क्या है, पोल, जिसको हम बोलते ध्रुव,
ठीक है ना। तो सभी डिस्टेंस हम कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। सभी दूरियां कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे आपका फोकस दूरी हो, चाहे आपका वक्रता त्रिज्या हो, ठीक है ना, सभी हम कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। अब हमको लगता है ना कि LKG का बच्चा भी आप समझ जाएगा इतना समझाने के बाद भी। चलिए ठीक है, सभी डिस्टेंस कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। पहला पॉइंट हम सब लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हर एक पॉइंट आपको हम पूरी तरीके से इंग्लिश हिंदी करके हर एक चीज हम आपको लिखाएंगे, बशर्ते पहले आप समझने का प्रयास करो। हम इसलिए आपको इतना डिटेल से हम पूरी तरीके से हम बता रहे क्योंकि आपका लेंस में भी फिर यही आपका यूज होगा, ठीक है ना। उससे अच्छा कि आप यहीं पे सीख लो, तो लेंस में क्या करो, टन 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 फटाफट आप वहां से आप निकलते चले चलोगे, वहां पे आपका टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो सभी डिस्टेंस हम कहां मापेंगे, हम पोल से आपका मापेंगे। तो लिखिए पहला पॉइंट में, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए ठीक है, सभी डिस्टेंस हम कहां से मापेंगे, हम पोल से मापेंगे। आप पहले यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑल distances are measured from the pole, कहां से मापेंगे दोस्तों, हम पोल से उसको हम मापेंगे। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट आपका क्या हो, साइन कन्वेंशन के आप सभी डिस्टेंस कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। चलो ठीक है, आप इसको लिख लो। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आप दूसरा पॉइंट पे लिखो। हाँ, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि यदि आपतित किरण की दिशा में जाओगे, कौन सा किरण की दिशा में, यदि आप आपतित किरण की दिशा में जाते हो तो साइन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। आप यदि उसके विपरीत में आते हो तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लिया जाए आपके पेरेंट्स हैं, आपको पेरेंट्स जिस भी डायरेक्शन में आपको बोले कि बेटा तुम इधर चलो, ये काम करो, चाहे ऐसे काम करो, यदि आप उस रास्ता पे चलते हो तो आपको मम्मी पापा क्या बोलते हैं, हाँ बेटा हमारा अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब यदि कह दे आपके पापा यदि आपको कह दे कि बेटा तुम सिगरेट नहीं पीना, गलत दोस्तों के साथ नहीं रहना, लेकिन आप तो क्या करोगे, सिगरेट मारोगे तुम सुट्टा बार, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, वो आपका क्या होगा, आप उसके विपरीत में जा रहे हो, तो वहां पे क्या लेंगे, वहां पे नेगेटिव साइन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप पेरेंट्स के डायरेक्शन में जा रहे हो तब पॉजिटिव, यदि आप उसके विपरीत में आ रहे हो तो नेगेटिव। उसी तरीके से यहां पे ध्यान देना, आने वाला किरण कौन है, आपतित किरण। यह हमारा कौन सा किरण है बकलोल, यह हमारा कौन सा आपतित किरण है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जस्ट लाइक ए पेरेंट्स, ठीक है ना। यदि आप उसके दिशा में जाओगे तो साइन पॉजिटिव लेंगे, यदि उसके आप विपरीत में जाते हो तो साइन उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लिया जाए आपका आपतित किरण इधर जा रहा है, आपका आपतित किरण इधर जा रहा है, आपका आपतित किरण आपका इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में यदि आप जाते हो सब गाड़ी तो यहां से खुलेगा, यदि आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, लेकिन आप इसके विपरीत आते तो साइन यहां पे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आपका हो जाएगा। यदि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाते साइन वहां पे पॉजिटिव ले लेंगे, यदि आप उसके विपरीत में जाते तो साइन वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका हो जाएगा। डिपेंड करता है आपका इंसिडेंट रे पे, आपके हर एक चीज यहां पे हीरो कौन है, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। यह कह सकते हैं कि आपका पेरेंट्स यहाँ पे कौन है, इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, तो लिखिए दूसरा पॉइंट में आप लिखिए, आपतित किरण की दिशा में जाने पर, आपतित किरण की दिशा में जाने पर चिन्ह धनात्मक होती है, फिगर बाद में उतारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपतित किरण की दिशा में जाने पर चिन्ह धनात्मक होती है तथा आपतित किरण के विपरीत जाने पर,
आपतित किरण के विपरीत जाने पर चिन्ह ऋणात्मक होती है। चिन्ह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। यदि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओ तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यदि आप उसके विपरीत जाते साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray are taken to be positive while जबकि the distance measured against the direction of incident ray are taken to be नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यदि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे, द डिस्टेंसेस, ठीक है ना, मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यदि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे तो इंसिडेंट रे यहाँ पे पीस को हटा दो, आर टेकन टू बी पॉजिटिव, वहां पे क्या है दोस्तों? वहां पे धनात्मक हो जाएगा। व्हाइल जबकि द डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट, मतलब कि उसके विपरीत, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक है ना, यदि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाते साइन वहां पे क्या जाए? पॉजिटिव। यदि आप उसके विपरीत जाते वहां पे साइन क्या जाए दोस्तों? नेगेटिव आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इसको आप पूरी तरीके से, आपका दूसरा नंबर पॉइंट है। चलिए ठीक है, आप इसको लिख लो। हाँ, लिखा गया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? इसको लिखिए, फिर मैं आपको तीसरा नंबर पॉइंट हमको आपको बताएंगे। चलिए, हो गया ना? ये आपका दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। अब आ जाए तीसरा नंबर पॉइंट पे। हाँ हाँ, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि आप इसके डायरेक्शन में जाते साइन यहाँ पे क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। यदि आप इसके विपरीत साइन क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। हाँ, अब देखिए लास्ट पॉइंट है कि यदि प्रधान अक्ष के ऊपर रहेंगे तो साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। यदि प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा तो साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है ना, प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे नेगेटिव, प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे नेगेटिव। कोई दिक्कत है? हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान, ये आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के यदि आपका ऊपर रहेगा तो साइन क्या लेंगे बकलोल? पॉजिटिव लेंगे। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के यदि आपका नीचे रहेगा तो साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, यदि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के यदि आपका ऊपर रहेगा, ठीक है ना, तो वहां पे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, अब यदि प्रिंसिपल एक्सिस के यदि आपको नीचे रहेगा तो वहां पे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? चलो लिखो तीसरा नंबर पॉइंट में आपका। ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिए। हाँ, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जबकि प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। लिखो अपने से अब, ऐसे लिख लो, बताते हैं। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए ठीक है। The distances
measured above the principal axis are taken to be positive, taken to be क्या हो जाएगा पॉजिटिव, while जबकि the distances measured below the principal axis are taken to be negative, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि आपका प्रधान अक्ष यदि आपका ऊपर रहता है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यदि प्रधान अक्ष के नीचे रहता है साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। यदि आपका प्रधान अक्ष के ऊपर है तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, यदि प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा तो साइन आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। हम आपको 2-3 तो न्यूमेरिकल बताएंगे, आपको पूरी तरीके से उससे क्या कॉन्सेप्ट आपका क्या पूरी तरीके से आपका क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आप इसको पूरी तरीके से आप इसको लिख लो और फिगर भी आप इसको क्या करो बना लो। देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में क्या जाएंगे नेगेटिव लेंगे, इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया, इसको मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम बताए थे यदि आपका जैसे मान लेते कि आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक कॉनकेव मिरर है। देखिए दोस्तों ये आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि आप इंसिडेंट रे आपका इस डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या हो गया इंसिडेंट रे आपत्ति किरण। यदि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन क्या लेंगे अब दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, यदि इसके विपरीत में आएंगे तो साइन क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दिए आपका यदि कॉन्वेक्स मिरर में यदि हम लेते हैं उत्तल दर्पण में क्या होगा यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट तो आपका दर्पण से पीछे तो आ नहीं सकता, आपका लाइट आएगा तो आपको ओनली फ्रंट पे आपका लाइट आएगा, पीछे तो हमारा पेंट क्या होता है हमारा लाइट आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे यदि हमारा आता है दोस्तों, ये हमारा यदि मान लेते कि आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। यदि इस डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है, इसका डायरेक्शन क्या है सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके विपरीत आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे नेगेटिव आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप इसको उतारिए, फिर मैं आपको आगे में आपको और न्यूमेरिकल के थ्रू में आपको अच्छी तरीके से हम क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि मान लेते हैं कि आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक हमारा ये क्या अवतल दर्पण है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है इसको हम यहाँ पे क्या लेंगे यू लेंगे, ठीक। और यहाँ पे मान लेते कि आपका दोस्तों आपका इमेज बना, इसके लिए क्या लेंगे भी लेंगे। चलिए ठीक है, और इंसिडेंट रे आपका ये क्या इंसिडेंट रे आपका इस डायरेक्शन में, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। और ये हमारे क्या वस्तु ये हमारा है, ये हमारे क्या दोस्तों वस्तु है, जिसको हम क्या मानेंगे HO मान लेंगे। और मान लेते कि हमारा यहाँ पे क्या बना इमेज बना है, इसको हाइट ऑफ इमेज मानेंगे, ठीक। H मतलब हाइट, I मतलब क्या इमेज, H मतलब हाइट, O मतलब क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यदि आपको यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं कि आपका U क्या होगा प्लस या माइनस, ये न्यूमेरिकल में आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको क्लियर यहाँ अगर क्लियर हो जाए तो न्यूमेरिकल आपका पूरी अच्छी तरीके से आपका क्या होगा बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका U प्लस है कि माइनस आपको अभी पता नहीं, V क्या हो प्लस या माइनस ये आपको पता नहीं, ठीक। आपका HO आपका प्लस हो कि माइनस ये भी आपको पता नहीं, HI आपका प्लस हो कि माइनस ये भी आपको पता भी नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले मेन हीरो कौन है यहाँ पे, मेन हीरो आपका यहाँ पे कौन है, जो मैंने आपको पेरेंट्स के बारे में बताया था वो हमारा क्या मेन हीरो है। तो मेन हीरो यहाँ पे क्या है इंसिडेंट रे, ठीक। वो हमारा किधर से किधर आ रहा है, तो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यदि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन क्या लेंगे पॉजिटिव,
यदि इस डायरेक्शन जाएंगे तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि इसके विपरीत जाएंगे तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। और हम आपको एक पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सभी डिस्टेंस कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, पोल से मापते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान, हम सब गाड़ी हम कहां से खोलेंगे, यहां से खोलेंगे। देखिए यदि हमको ऑब्जेक्ट के पास जाना हो, वस्तु के पास आना, तो देखिए आपको पीछे आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा, पीछे आपको आना पड़ेगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हमको इसके पास आना है तो गाड़ी कहाँ से खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे। जब गाड़ी यहाँ से खोलेंगे तो देखिए इसके पास जाने के लिए हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो देखिए इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, ये जो हमारा इमेज ये भी क्या प्रधान अक्ष के ऊपर है। तो यहाँ पे आपका ये जो HO होगा ये भी हम क्या लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव लेंगे। अब यदि हमारा HI भी जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या लेंगे, आपका ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव आपका होगा। यहाँ पे डिपेंड आपका कर रहा है कि आपका वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऊपर है या नीचे। यदि आपका ऊपर है तो वहां पे प्लस लेंगे दोस्तों, यदि आपका नीचे है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां तक हम बोला था कि आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल और करेंगे, चल इसको उतार लीजिए। हाँ एक न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे उत्तल दर्पण कर लेते हैं हम। यह हमारा क्या उत्तल दर्पण है, हाँ उत्तल दर्पण है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, यह हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या बना, इमेज आपका बना, ठीक, HI ले लिए। इसको मान लेते हैं आपका यहाँ पे U है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं आपका V है, ठीक। यहाँ से आपका क्या हुआ, इंसिडेंट रे आपका ये क्या हुआ, आया आपका इंसिडेंट रे। तो देखो बउआ वही आपका हो गया कि यदि हमको ऑब्जेक्ट के पास आना है तब किधर आएंगे, पीछे आएंगे, ठीक है। इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या विपरीत है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव होगा, ठीक। हम बताए थे यदि आप मम्मी पापा के विरुद्ध जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका हो जाएगा। यदि आप उसके डायरेक्शन में जाते तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इमेज के पास जाना तो इसका डायरेक्शन आपका इस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम हमको लगता नहीं है। देखिए ये भी प्रधान अक्ष के ऊपर है, ये भी आपका प्रधान अक्ष के ऊपर है, और यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका HO ये भी आपका क्या है दोस्तों, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे आपका HI भी होगा, वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आपका होगा। चलिए ठीक है, हमको लगता है कि आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यदि आपका इस टाइप का सवाल आपका आ जाए, देखिए इस साइड आपका पेंट हॉल है, आप कह देगा कि यहाँ पे ये आपका X है, और ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका मान लीजिए आपका Y है, इंसिडेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। देखिए आप बताइए X आपका पॉजिटिव होगा कि आपका X नेगेटिव होगा, चलिए ये आप बताएंगे। चौक लेंगे, चलिए यहां पे देखिए मेन हीरो कौन है, इंसिडेंट रे है, ठीक। तो इसके डायरेक्शन में जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। और इसके विपरीत में जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका हो जाएगा। तो देखिए आपको X हमारा क्या होगा, X हमारा पॉजिटिव, Y हमारा नेगेटिव, ठीक। X यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे Y आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मेन हीरो हमारे क्या, इंसिडेंट रे आपका, इस पे डिपेंड करेगा आपका मेन हीरो पे, इंसिडेंट रे आपका किस डायरेक्शन में आपका जाएगा। यदि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि आप जाते हो तो साइन वहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आप उसके विपरीत में आते हो, यदि आप उसके उल्टा में आते हो तो वहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम हमको लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी पे आप उसको हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हाँ देखिए हाँ यह हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक। देखिएगा इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका यहाँ पे सेंटर, यह हमारा R हो जाएगा, ठीक। यह हमारे का फोकस आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इंसिडेंट रे आपका इस डायरेक्शन में जाएगा,
ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, यदि आपको कॉनकेव मिरर में पूछेगा आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक, यहाँ पे कॉनकेव मिरर में। तो देखो रे बकलोल, यहाँ पे हम बताए थे सभी डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, पोल से। सभी डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, पोल से। तो देखो, देखिए आपको यदि आपको सेंटर के पास आना है तो आप पीछे आओगे, सेंटर के पास आना तो भी क्या होगे, पीछे आओगे। यदि फोकस के पास भी आना तो क्या होगे, पीछे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर भी क्या दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे एफ भी यहाँ पे क्या हो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव होगा। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि आपका कॉनकेव मिरर में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है ना, या फोकल लेंथ, तो वहाँ पे क्या दोस्तों, नेगेटिव होगा। यदि आपको नॉमिकल में यदि आपका अवतल दर्पण नाम दे दिया, ठीक है ना, यदि नॉमिकल यदि आप बनाओगे, यदि आपको आप आंकिक प्रश्न यदि आप बनाते हो, ठीक है ना, यदि वहां पे, ठीक है ना, यदि अवतल दर्पण का नाम ले लिया तो वहां पे क्वेश्चन में आपको प्लस करके देगा, लेकिन बेटा वहां पे क्या करना है कि आपको वहां पे माइनस कर देना है। आपको माइनस किस लिए करोगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमेशा क्या बताता है कि फोकल लेंथ वहां पे नेगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। चल ठीक है, ये दिक्कत नहीं ना। अब आ जाए कॉन्वेक्स में। ये आपका क्या दोस्तों, ये हमारा कॉन्वेक्स है। चलिए देखिए, इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर सर्किल यदि बनाते इसका सेंटर किधर, इस साइड होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और इसका फोकस कहाँ दोस्तों, यहाँ पे फोकस आपका होगा। चलिए, आपका इंसिडेंट रे आपका ये हो गया, ये हमारा क्या इंसिडेंट रे आपका हो गया। तो देखिए, आपको फोकस के भी जान, यहाँ पे सब डिस्टेंस कहाँ खुलेगी, पोल से खुलेगी। तो फोकस के पास भी जाना है इस डायरेक्शन में, और सेंटर के पास भी जाना है तो इस डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ पे फोकस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और सेंटर यहाँ पे रेडियस भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका हो जाएगा। तो इससे हमको यहाँ पे ये पता चला कि हमको साइन कन्वेंशन हमको ये बताता है कि यदि आपका कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, ठीक है, यदि आपका हमको क्या रहा, यदि आपका कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो वहां पे क्या है, वहां पे आपका पॉजिटिव हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम रट की चीज नहीं बता रहे, आपको साइन कन्वेंशन में बता रहे हैं। आप 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। कोई दिक्कत नहीं ना है। और इस तरीके से आपका साइन कन्वेंशन क्या दोस्तों, हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट आपका हो गया। हमको लगता है कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको साइन कन्वेंशन में आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। कल क्या करेंगे दोस्तों, कल जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो आपका आएगा, ठीक है ना, हमको लगता है कि यहाँ पे यदि आपको कहीं भी यदि आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए। आप यदि मुझे कमेंट करके आप मुझे बताओ बेटा, आपको ना आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको किया जाएगा। जहां तक हो सकता है कि वहां तक आपको हम प्रयास करेंगे, आपको हम समझा सकें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो मैं नंबर में हमेशा लेक्चर में दे देता हूँ 8409342042। आप इस पर मैसेज करना, आपका क्या हो जाएगा, आपका हर एक प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। साइन कन्वेंशन हमको लगता है कि हम आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सभी डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होती है। उसके विपरीत में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।